आप सभी का स्वागत है। आज थर्ड डे है हमारा 60 डेज चैलेंज में। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ इस बात से कि आप लोग जुड़े हैं हमसे, और आशा करता हूँ कि आप लोग आगे भी जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है कि आज का ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारा जो कल मैंने जहाँ पे छोड़ा था, उसके बाद आज मॉर्निंग में जहाँ पे आप लोगों को छोड़ा था, उसके बाद हमने क्या किया। मॉर्निंग में हम लोग जो है कि रेगुलर एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके थे। मोबाइल में जो प्रॉब्लम्स था मैंने आपको बता दिया था। तो आज उस मोबाइल का जो सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट आ रहा था, जिसकी वजह से बार बार जो ऑफ हो जा रहा था मेरा फ़ोन, ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जा रहा था। तो मैंने उस चीज़ को फैक्ट्री रीसेट किया, फिर रिबूट किया, तो ऑलमोस्ट मेरा जो है फंक्शन करने लगा। पर एक स्टिल मैं कह देता हूँ कि वो बैटरी ड्रेनेज हुआ है, यानी जो बहुत सारे ऐप जो है उस चीज़ को मतलब जो है अपनी बैटरी को कंज्यूम कर रही है, इसलिए जो है अब वो आगे चल के जो है उस तरह से प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा जैसे कि पहले करता था। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा समस्या है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब मैकेनिक के पास ले जाना पड़ेगा। दूसरा जो एक बात ये है कि कल मैंने लगभग 2 घंटे मतलब मोबाइल चलाया होगा, और आज जो है मैंने सिर्फ हाफ एन आवर मोबाइल यूज़ किया है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, यानी मॉर्निंग से लेकर अभी तक सिर्फ आधे घंटे मोबाइल यूज़ किया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मैं पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गया, क्योंकि मैंने अपना कम से कम समय बर्बाद किया है। तीसरा जो पॉइंट आज ये निकल के आया है, जो हम लोग को ब्रेन किस तरह से रोकती है। देखिए, जैसे ना मैं आज सोच रहा था कि एक ऐसा ऐप फाइंड आउट किया जाए, ठीक है, कि जिससे क्या हो मैं वीडियो एडिटिंग जो है प्रॉपर कर पाऊँ, और उसमें लास्ट में मुझसे पैसे नहीं मांगे। जैसे मेरे पास अभी जो वीडियो एडिटिंग ऐप है, फिल्मोरा यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें क्या हो रहा है कि जब मैं उसको मतलब जो बढ़िया से प्रॉपर जो है बना ले रहा हूँ, तो उसके बाद मुझसे पैसे मांग रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं कि आप हमारा वो जो है बैकग्राउंड में दिखाइए लोगो वगैरह, और क्लियरली नहीं आ रहा है, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो मैं फिर स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन स्क्रीन रिकॉर्डर और वीडियो एडिटिंग में काफ़ी डिफरेंसेस होता है ना। वीडियो एडिटिंग में आप अलग अलग फ्रेम जो है यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटी यूज़ कर सकते हैं। जो मैं चाह रहा हूँ कि जो एक कार्यक्रम है, जो 60 डे चैलेंज है, उसमें मैं कुछ और एक्टिविटी ऐड करूँ जिससे मज़ा और आए, ठीक है। मतलब सिर्फ सीखे ही नहीं, अच्छा भी लगे, ठीक है। तो आज जो है ये तीनों एक्टिविटी के बाद और भी 2-3 काम किया, जैसे कि मैंने GTL इंफ्रा के बारे में आपसे डिस्कस किया था मॉर्निंग में कि मैं उसके बारे में एक वीडियो लाऊंगा, तो मैंने वो बना दिया है, वो भी अपलोड हो चुका है और अपने शेड्यूल टाइम पे आएगा, तो हम लोग देखेंगे उसको। और अब जो है कार्यक्रम पे हम लोग वापस लौटते हैं, ठीक है। तो ब्रीफ हमारा यहीं तक था। देखिए, मैं जो आज एक चीज़ जो है लेके आया हूँ आपके पास, वो है माइंडसेट, ठीक है। हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हो माइंडसेट के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे मेरे पास ना 2 एग्जांपल्स है कि 2 अलग अलग एरिया का एग्जांपल है। एक जो है एरिया में ऐसे लोग हैं ग्रीडी, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीडी लोग हैं, और दूसरे जो एरिया है वहाँ पे ग्रीड तो है पर लिमिटेड अमाउंट में ग्रीड है, ठीक है। ग्रीड है, लालच है, लालची लोग है पर उनका लालच कम है, ठीक है। तो दोनों जगह का हम लोग ऑब्जर्वेशंस किए। तो एक जो जगह है जहाँ पे कम लालची लोग हैं, वो जो जगह है काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है, वहाँ का प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ गया है, वहाँ के लोगों के पास पैसा जो है बढ़ गया है। और जो दूसरा जो जगह है जहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी लोग हैं, वहाँ का प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ तो रहा है, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई बिजनेस जो है वहाँ पे बढ़िया से ग्रो हो पा रहा है। तो अब ये दोनों अगर चीज़ों को हम लोग देखें, ऑब्जर्व करें 2 अलग अलग पे, तो दोनों पे सिर्फ एक ही चीज़ कार्यरत है, वो है माइंडसेट। क्योंकि दोनों के पास जगह था, दोनों ही डेवलप्ड हो सकते थे, दोनों के पास रिसोर्सेज भी थे, ह्यूमन रिसोर्सेज भी, और बाकी मनी भी था। इनके पास भी उतना ही था, इनके पास भी उतना ही था। तो मेन जो कार्य कर रहा है यहाँ पे वो है माइंडसेट। क्या कार्य कर रहा है माइंडसेट? कैसे? देखिए, जैसे कि पहले वाले केस में अगर देखें, मान लेते हैं हम शहर ए जहाँ पे ज़्यादा ग्रीडी लोग हैं, और शहर बी जहाँ पे कम ग्रीडी लोग हैं, जो डेवलप्ड हो गया है, और शहर ए जो अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। तो शहर ए में जब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बिजनेस करने जा रहा है, तो होगा क्या कि उसको हर चीज़ महंगे रेट पे मिलेंगे, ठीक है। यानी उसको, क्योंकि वो नया है, ठीक है, तो इसलिए उसको क्या किया जाएगा कि महंगे से महंगे में उसको बेचा जाएगा सामान, कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लूटा जा सके।
और इस सेंस में क्या होगा कि वो दोबारा मतलब जो है कि या तो वो लॉस में चला जाएगा इतना, ठीक है, कि इतना लॉस में चला गया कि वो दोबारा बिजनेस ही नहीं कर पाए, ठीक है। और इसलिए वो क्या होगा, उस एक आदमी के लॉस की वजह से बाकी सब का भी जो उससे प्रॉपर जो है हर समय कमा सकते थे मंथली या एनुअली, वो नहीं कमा पाएंगे। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटी सी बात मैं ऐड करूँगा कि अगर आपको रेगुलर कमाना है तो आपको कम लेना है, ठीक है। अगर आपको रेगुलर कमाना है तो कम लेना है, और नहीं तो बर्बाद करना है किसी को तो पूरा ही कैपिटल ले लो, क्या ही जाता है ना। तो ऐसे ही होता है, और इसी की वजह से जो शहर ए है वो ग्रो नहीं हो पाया। जबकि जब शहर बी को हम लोग देखेंगे तो शहर बी में क्या हुआ कि वहाँ के लोगों क्या, वो बहुत ही एक तरह से ऐसा कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया था नहीं, ठीक है, फ्लड्स आते थे तो लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। तो जो भी लोग आते थे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लोग उनको आसानी से मतलब कम रेट पे जो है चीज़ें प्रोवाइड कर दे रहे थे। तो कम रेट पे चीज़ें मिलने की वजह से उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जा रहा था, और ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होने की वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ पे वो लोग जो है अपना रेंट भी टाइम पे दे पा रहे थे और अपने आप को भी एस्टेब्लिश कर पाए, और इसलिए क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होने लगा चीज़ें, ठीक है। और फिर इतना सस्ता दे दिए कि दूर दूर से जो है लोग आके वहाँ से खरीदने लगे, और यही कारण है जिसकी वजह से जो क्या हो रहा, वो एरिया जो है आज काफ़ी डेवलप्ड हो गया है। जैसे अगर हम दोनों एरिया का बात करें तो एक जगह का प्रॉपर्टी का कीमत जो है शहर बी का 1 करोड़ रुपया प्रति कट्ठा, और जो शहर बी है उसका जो है लगभग 3 लाख से 4 लाख रुपया प्रति कट्ठा। तो देख लीजिए एक छोटा सा माइंडसेट का क्या काम आ रहा है, ठीक है। तो ये आज हमारा चौथा जो पॉइंट था जिस पे हम लोग को बात करना था और हमने कर लिया। जो आज का 5वां पॉइंट है, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे तो मज़ा आ रहा है उस चीज़ को सोच के। देखिए एक चीज़ आप लोग सुने होंगे कि हमारे साथ बुरा हो जाता है, या फिर ये ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, बहुत लोग होते हैं, या फिर दोस्त ने उसको चाकू मार दिया, उसके दोस्त ने ही उसको चाकू मार दिया, या फिर कुछ भी, बहुत सारी इस तरह की घटनाएं होती है, उसके दोस्त ने उसका शोषण कर लिया, या फिर उसको यहाँ पे बुला के मर्डर कर दिया। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वर्ड है। देखिए जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आपको उसके बारे में सब कुछ पता होता है, ठीक है। अगर पता नहीं भी होता है तो आप जब समय उसके साथ बिताते हैं तो आपको धीरे धीरे उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब आपके पास चॉइस, देखिए जब आप पहले टाइम में जो दोस्ती करते तो मे भी आप जो है कि उसके कुछ एक्टिविटी पे आके दोस्ती बन गए, है ना। पर जब धीरे धीरे आपको जब पता चल जाता है तो वहाँ से हटना ज़रूरी है, ठीक है। और आपको पता चल जाता है और फिर भी क्या करते हो आप लोग, उसी चीज़ को मेंटेन कर, कोई बात नहीं मेरे साथ तो नहीं करेगा, दूसरे के साथ करता है, मेरे साथ तो नहीं करेगा, अरे वो आपके सामने भी वो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसका रेगुलर एक्टिविटी है तो आपके सामने भी करेगा वो, हर क्योंकि आप उसके साथ प्रेजेंट हो तो हर समय तो आपसे नाटक नहीं कर सकता ना, तो आपके सामने भी कुछ कुछ एक्टिविटी करेगा जिसको आप पकड़ सकते हो कि हाँ ये यहाँ पे गलत है भाई, इस तरह का मेरे साथ भी हो सकता है। तो अलर्ट हो जाना चाहिए उस चीज़ समय, और उस व्यक्ति से कम जो है संपर्क साधने का कोशिश करें, और धीरे धीरे जो है मतलब जो फ्रेंड जोन से हटा दे उसको, ठीक है। तो ही चीज़ों से बच सकते हैं, चाहे आप लड़के हैं, लड़की हो या कोई भी हो, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं जो ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बेहतर हमें खुद से बनना है, यानी आपको आप ही रोकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में आया कि इससे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए, ये अच्छा व्यक्ति नहीं है, तो फिर आपके अंदर आएगा कि अरे छोड़ो ना, क्या होता है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा बुरा नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अब इसको छोड़ के जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या होगा इसका, ये वगैरह वगैरह, ये मुझे टॉर्चर नहीं करने लगे, ऐसा नहीं करने लगे। अरे भाई जब आप जाते भी हो ना किसी के पास, किसी के साथ जाते हो और किसी के मतलब संपर्क में आते हो, तो आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन होता है, तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन गैदर करो ना। क्यों इतनी जल्दी है दोस्ती करने की, क्या ज़रूरत है, समय लीजिए हर चीज़ के लिए। आपको सोचिए तो आपको जीवन एक दिन का तो नहीं मिला ना, इतने साल का जीवन मिला है, ठीक है। तो आप उसमें से 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, अगर मान लीजिए किसी से आपको दोस्ती ही रखना है तो
समय नहीं देंगे क्या आप उसको? समय दे के समझ लीजिए क्या है, और उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको उसके साथ जो है दोस्ती निभानी है या नहीं निभानी है। तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और आपके साथ अगर कोई मिसबिहेव कर रहा है तो भी मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपका स्टैंडर्ड्स राइज नहीं कीजिएगा, मतलब अगर आप अपने स्टैंडर्ड को राइज नहीं करिएगा तो आपके साथ कोई भी मिसबिहेव कर सकता है। तो याद रखिए, या तो उस सामने वाले व्यक्ति को एहसास होना चाहिए, और अगर एहसास है और फिर भी कोशिश कर रहा है तो ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, ठीक है, क्योंकि वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। अगर वो आपका रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपके किसी काम में भी वो नहीं आएगा। मैं एश्योर कर रहा हूँ कि अगर जो व्यक्ति आपका रिस्पेक्ट नहीं करता है, वो आपके किसी काम में उपयोगिता साबित नहीं होगी उसकी, और आपके काम में वो अड़चने जरूर लाएगा। मैं सीरियस होके बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि ये सीरियस बात है, आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं कि आपको लगता है दोस्त है काम आएगा, दोस्त है काम आएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जो लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते वो आपके काम भी नहीं आते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है। और वो फिल्मों में भले वो ऐसा होता है कि गाली दे रहा है, ऐसा है, देखिए एक्चुअली में जो कुछ होता है ना, वो बस उसको ही पता है कि ये सच में गाली दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ से बचना है। और ये ज़्यादा ही सीरियस टॉपिक हो गया, ठीक है। मैं इतना भी सीरियस नहीं हूँ, लेकिन मतलब जो टॉपिक था वो काफ़ी सीरियस था, तो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए और मैंने शेयर किया। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ से ज़रूर कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। और इस चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब करिए, ठीक।